नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? तो इससे पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था जिसमें संपूर्ण पूजा विधि करके दिखाई थी। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि पूजा के बाद मूर्तियों का क्या करना है, फूल माला का क्या करना है, प्रसाद लेना है कि नहीं, जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसका क्या करना है। तो ये सारी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी कि सारी चीजों का क्या करना है, विसर्जन कैसे करना है मूर्तियों का, वो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगी। तो पूजा के बाद तुरंत से चौकी नहीं हटानी चाहिए, 1-2 घंटे बाद या अगले दिन आप चौकी हटा सकते हैं। तो चौकी हटाने के लिए चौकी हटाने से पहले जब भी आप पूजा खत्म करें, पूजा आपकी हो जाए, आरती हो जाए, उसके बाद आपको प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद के रूप में आपको सुहाग लेना है। सुहाग मतलब सिंदूर लगाना है और जो माता को आपने चूड़ी और बिंदी चढ़ाई है वो आप लेना है। सारा श्रृंगार का सामान इस तरह से हटा लेंगे और ये श्रृंगार का सामान आप किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। प्रसाद के रूप में कुछ चीजें आप अपने पास भी रख सकते हैं। बहुत सी जगह सिंघाड़ा देने की प्रथा है, यानी सास को साड़ी के साथ श्रृंगार का सामान दिया जाता है, तो आप वो भी दे सकते हैं, या जेठ जेठानी आप किसी सुहागिन महिला को दे सकते हैं। अब जितना भी प्रसाद चढ़ाया है उस प्रसाद को तो पूजा के बाद आप हटा के घर के सभी सदस्यों में बांट दीजिए। और जब आप व्रत कंप्लीट हो जाए आपका, आप जब पानी पिए उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसमें से कुछ प्रसाद पंडित जी को सीधा में भी दे दें, जैसे एक केला, सेब, जो भी चढ़ाया आपने पंडित जी को दान दे दीजिए। तो जो भी प्रसाद है वो पंडित जी को भी दान दे सकते हैं, उसमें से कुछ पोर्शन। ये जो फूल माला है, ये सारी चीजें, इन सबको हमें विसर्जित करना है। तो सारी फूल माला मूर्तियों में इस तरह से एकत्र कर लेंगे। आपने जो भी अभिषेक किया है, जो भी जल चढ़ाया है, वो सारी चीजों को विसर्जित करना है। वो मैं अभी दिखाऊंगी कैसे विसर्जित करूंगी। ये जल है, इस जल को आप जो है कहीं पेड़ पौधों में डाल देंगे। जो चावल है कलश पे रखा था या नीचे अष्टदल कमल का, इसको आप चिड़ियों को डाल सकते हैं। या जब आप पंडित जी के लिए सीधा निकालेंगे, सीधा मतलब होता है पंडित जी, किसी भी पंडित को एक समय का खाना देना रहता है, दाल चावल, हल्दी, नमक, फल फूल, आप चाहे तो सब्जियां भी दे सकते हैं। तो वहां पे आप ये चावल दे सकते हैं, पंडित जी को दान दे सकते हैं, उसके साथ पंडित जी को कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। इसे विसर्जित करना है। फोटो को विसर्जित नहीं करना है, या अगर आपकी मंदिर की फोटो है तो आप उसको वहीं पे अपनी जगह मंदिर की फोटो रख सकते हैं। ये जो चुनरी या आपने साड़ी चढ़ाई है वो भी आप किसी को सुहागिन महिला को दान दे दीजिए या अपनी सास को दे दीजिए। ये इस तरह से चौकी पे से कपड़ा हटाएंगे, यहाँ पे हम पानी डालेंगे, इस तरह से गंगा जल डालेंगे और हाथ से फेर देंगे और भगवान से कहेंगे जो भी देवी देवता है अपने स्थान पर चले जाएं और क्षमा प्रार्थना करेंगे। कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करें। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मूर्तियों को कैसे विसर्जित किया है। आप इन मूर्तियों को गंगा जी में या किसी नदी में भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि वातावरण को ध्यान में रखने के हिसाब से आप किसी गमले में, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप किसी गमले में मूर्तियों को विसर्जित कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा गड्ढा खोद कर सारी चीजें, फूल माला मूर्तियां एक साथ इस तरह डाल के, आप चाहे तो यहाँ पे जल भी डाल सकते हैं और इस तरह से ढक देंगे। तो इस तरह से मूर्तियों को विसर्जित करना है किसी साफ सुथरी जगह। आप फ्लैट में रहते हैं तो सोसाइटी के नीचे जहाँ पे गार्डन है, जहाँ पे आपको लगता है कि पैर नहीं रखेगा, कोई साइड में कॉर्नर पे जहाँ पे पेड़ पौधे लगे रहते हैं, आप वहां पे मूर्तियों को विसर्जित कर सकते हैं। तो ये था संपूर्ण कि हमें पूजा के बाद क्या करना है। बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना है पूजा के बाद, और ये सारी चीजें हैं। बहुत से लोगों ने पूछा है कि सास को अगर हम विडो हैं तो हम श्रृंगार की थाली कैसे देंगे। तो आप उनको साड़ी दे दीजिए, उनके पसंद के कपड़े दे दीजिए, और जो सुहाग का सामान है वो आप किसी सुहागिन महिला को दे दीजिए। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप रख लीजिए, आप रख लीजिए। और जब भी कोई मिले, आपको लगता है जेठ जेठानी या ननद जो भी सुहागिन है, आप उनको बाद में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो भी सवालों के जवाब है आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।